बता, बता कौन है तेरा खुदा? बता कौन है तेरा खुदा? कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बता तेरा खुदा कौन है? कौन? कौन? एक और पत्थर लेकर आओ। वो धोखेबाज लईन, गालियां दो उसे। उसने तुम्हारे सीने पर एक पत्थर रखा और कोई रहम नहीं किया। उस पर एक और पत्थर रख दिया। अब बता, बता मुझे कि कौन है तेरा खुदा? कौन? कौन? कौन है तेरा खुदा? अल्लाह अकबर। अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल ये दो और बंदा है। रुको मैया, फेंक दो इसे अपने हाथ से। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये मर जाएगा तब उठाओगे? बेवकूफ समझते हो। मुझे वो कीमत बताओ जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। हाँ, 200 दीनार। तो ठीक है। ये लो। उन्होंने अपने पैसे उमैया को दिए। अबू बकर कुछ भी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल बिलाल के लिए उदास थे। और फिर तुमने अपनी आजादी हासिल की। तुम आजाद हो गए। उस जालिम से छुटकारा मिल गया तुम्हें, और तुम बेहतरीन लोगों में से एक बन गए। अल्लाह के रसूल के सबसे करीबी सहाबी बन गए, मुसलमानों के मौज़िन। तुम इस्लाम की आवाज बन गए। हाँ, हमारे आका अबू बकर ने मुझे आजाद कराने के लिए बहुत कोशिश की। पहले मैंने अपने दिल की आजादी हासिल की, उसकी वजह से इस्लाम कबूल किया, और फिर उन्होंने मुझे आजाद करा दिया। उन्हीं की वजह से मैं गुलामी से आजाद हुआ। तुम्हें तो पूरी कहानी पता है। मुझे लगता है उस वक्त वहां तुम मेरे साथ ही थे। तुम हो कौन? बताओ मुझे। आप जानना चाहते हैं? तुम? हाँ, मैं सोहेल बिन उतबा। मेरा नाम अम्मार नहीं, मेरा असल नाम सोहेल बिन उतबा है। वही लईन, वो दगाबाज। अल्लाह मुझे उस बात की सजा दे। मैं अपना चेहरा यह कहते हुए छुपा रहा था कि मेरे चेहरे पर जख्म है। हाँ, जख्म है मेरे चेहरे पर। मैं तुम पे थूकने पर शर्मिंदा हूं। तुम पर हंस रहा था मैं। जब भी तुम पर जुल्म किया जाता, मैं हंसता था। तब से ही मेरे चेहरे पर जख्म है। सच्चाई को देर से समझा मैं। सच है क्या? मैं इस्लाम में देर से दाखिल हुआ। हकीकत यह है कि मैं मुसलमान हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं भूल नहीं सकता हूं। नहीं भूल सकता कि तुम उस दिन कैसे तड़प रहे थे। अब उस जुल्म की सद में मैं खुद ही आ गया हूं बिलाल। मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूं बिलाल। माफ कर दो मुझे बिलाल, माफ कर दो। सुहेल, माफ कर दो मुझे।
उठो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। खड़े हो सुहेल। मुझे इस मुसीबत से निजात ठीक है, दिला दो, ठीक निजात है, दिला सुहेल। दो। बचा लो मुझे, गुलाम बना लो अपना। ये ना करो सुहेल, होश में आओ। मैंने तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम्हारा गुलाम बन सकूं। सुहेल, सुहेल, क्या तुम जानते हो इस्लाम में गुलामी का कोई तस्वर नहीं है। सब लोग अल्लाह की नजर में बराबर हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? माफ कर दो मुझे। सुहेल, तुम और मैं अब भाई हैं। मुझे माजी की परवाह नहीं, मुझे आने वाले वक्त की अहमियत है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब मुसलमान हो। मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं करूंगा? तुम्हें तो अल्लाह ने माफ किया है। मैं कौन होता हूं? भूल जाओ सब। आज से तुम मेरे भाई हो, समझे? मैं 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके साथ जाना चाहता था। तुम बिलाल। हमारे पीछे अकेले कैसे आए? तुम फरार हो गए थे नहीं, क्या? मैंने तुम क्यों आए हमारे पीछे? नहीं, मैंने नहीं क्यों? किया। बताओ। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी अपने साथ ले चलें। मुझे अपने साथ ले लें बिलाल, मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे अकेला मत छोड़ कर जाएं। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। क्या करें इसका? क्या इसे जिहाद पर ले जाएं हम? इसे छोड़ नहीं सकते, कोई और रास्ता देखेंगे। बिलाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बिलाल अल्लाह के रसूल के दोस्त हैं, है ना? बिलाल, वो बिलाल अल्लाह के रसूल के दोस्त है ना? हाँ, रसूल उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे ना? मोहब्बत करते थे और रसूल भी उनसे मोहब्बत करते थे। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी। सुनो, बिलाल रसूल के मौज़िन थे। उन्होंने कोई भी उनकी तरह आजान नहीं दे सकता। उनकी आवाज मुख्तलिफ और अनोखी है और मुनफरिद भी। आह बिलाल, आह। बिलाल, क्या आप मेरे सामने अजान दे सकते हैं? एक बार बस। वो मैं सीखना चाहता हूँ। चलो, हमें बहुत दूर जाना है। चलो जाफर, हमें चलना होगा। रात का रास्ता खतरनाक है। ठीक है। बिलाल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता शुक्रिया, हूँ। शुक्रिया। और मैं अजान देना चाहता हूँ आपकी तरह। हाँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मैं अजान दूंगा। मैं अजान देना चाहता हूँ। बिल्कुल दोगे अजान, दोगे, ये जरूर होगा। अल्लाह। बिलाल अल्लाह का एक मौजज़ा है, वो जिसके पास सुरीली आवाज है। या अल्लाह, बिलाल की हिफाजत करना। मोहम्मद के साथी हैं ये,
हर बुराई से बचाना इसे। या अल्लाह, बहुत तकलीफ दी मैंने इसे। अगर बिलाल मुझे माफ कर दे तो क्या तू मुझे माफ करेगा? मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मैं उसकी तकलीफ और कुर्ब की आवाज को नहीं भूल सकता। यही काफी है कि बस बिलाल मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, यही काफी है कि बिलाल हबशी मुझे माफ कर दे। वो मुझे इस दुनिया और आखिरत में मुआफ कर दे। अपनी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दूंगा मैं। या अल्लाह, मुझे उस समाज से बचाना जो बहुत तकलीफ देता है मुझे। सुहेल, मुझे ध्यान नहीं रहा। तुमने ख्याल रखा? हाँ हाँ। शुक्रिया। ये बच्चा कहाँ गया? पता नहीं। जाफर! जाफर! अल्लाहु अकबर, वो रहा। अल्लाहु अकबर, अशहदु ए, अल्ला तुम वहां क्या इलाहा कर रहे हो? नीचे उतरो, हमें जाना है। मैं नीचे नहीं आ सकता। तुम वहां कैसे चढ़ गए? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फंस गया हूँ। मैं नीचे नहीं आ सकता। तुम हिलना मत, हम वहां आ रहे हैं तुम्हें लेने। रुक जाओ बिलाल, मैं जाता हूं। कोई जरूरत नहीं। तुम वहां पे चले क्यों गए? ताकि मैं अजान दे सकूं। चट्टानें मजबूत नहीं है बिलाल। बिलाल, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा बिलाल। तुम इस्लाम की आवाज बनोगे, रसूल का मौज़िन, बरकत भरे हाथों का मालिक। कमजोर मत बनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने हाथों को मेरे हाथ पे रख दो बिलाल। आजान देते रहेंगे, हमेशा आजान देते रहेंगे। काफिरों के खिलाफ अपनी आजान की इस आवाज को रुकने मत दो। बिलाल चलो, हम आजान की आवाज को हमेशा के लिए उठा देंगे। बिलाल, अपनी आंखों को खोले ना। बिलाल, तुम्हें उठना होगा। उठ जाओ बिलाल। बिलाल, 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 उठो। बिलाल, उठो, अपनी आंखें उठो।